Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 10th साइंस की, और जैसे कि हम बोर्ड क्वेश्चंस कर रहे थे जो जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो आज भी हम उन्हें कंटिन्यू रखेंगे। तो उन्हें करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि वाई मैग्नीशियम रिबन be burnt, why magnesium ribbon be clean before burning। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्यों वो किया जाता है? मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम क्लीन करते हैं, तो क्यों करते हैं? मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्लीन क्यों किया जाता है? तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्लीन इसलिए किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर जम जाती है ना। अगर ऑक्साइड की लेयर उसके ऊपर डिपॉजिट रहती है तो उसको बर्न होने में, मतलब इजीली वो बर्न नहीं हो पाएगा। तो उस लेयर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? मैग्नीशियम रिबन का इस्तेमाल हम क्या करते हैं? उसको बर्न करते हैं सैंड पेपर से, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? बिकॉज देयर इज ऑक्साइड लेयर on the magnesium, there is oxide layer on the magnesium ribbon। ठीक है ना, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर ऑक्साइड लेयर होती है। टू रिमूव वी क्लीन इट बिफोर बर्निंग, है ना। हम उसको जलाने से पहले क्या करते हैं? बर्न करते हैं। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए आप इस तरीके से। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आपके पास एक रिएक्शन दी है Fe2O3 प्लस Al gives Al2O3 प्लस Fe। ठीक है, बैलेंस कर लेंगे इसको, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। 3 3 2, इधर 2, है ना। ये रिएक्शन है ना। तो पूछा है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन का क्या टाइप है वो हमें बताना है ना। हमको दिया है डबल डिस्प्लेसमेंट, एक डबल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, एक आपके पास डिकम्पोजिशन है। ठीक है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है, और चौथी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। तो 4 रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन और डिस्प्लेसमेंट। तो हमें बताना है कि कौन सी रिएक्शन। तो आप देख पा रहे हो कि Fe2O3 और Al, तो Al ने Fe को डिस्प्लेस किया यहाँ से और Al2O3 बनाया और Fe को अलग कर दिया। तो ऐसा डिस्प्लेसमेंट में होता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट। हमें बताना था कि इस रिएक्शन का क्या नाम है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? वाई कलर ऑफ कॉपर सल्फेट
वाई इसको ऐसे लिखे वाई ब्लू कलर है ना, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन fades away when iron nail dipped into it। ठीक है, ये पूछ रहा है कि क्यों जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट होता है वो फेड्स हो जाता है जब उसमें हम आयरन नेल पुट करते हैं, है ना। तो हमने क्या करा, आयरन नेल को हमने पुट करा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, है ना। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसा होता है आपका, ब्लू कलर का, है ना, ब्लू कलर का होता है। अब आयरन क्या ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और खुद सॉल्ट सॉल्यूशन में आ जाएगा FeSO4 बन के, ठीक है, और प्लस कॉपर अलग हो जाएगा, है ना। तो जब आयरन को हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो ब्लू कलर फेड हो जाता है इसका, है ना। ब्लू कलर क्या हो जाता है, फेड हो जाता है। किस तरीके का बनता है आपका, ब्राउनिश टाइप का आपका ये बनेगा, है ना। किस तरीके का सॉल्यूशन आएगा आपके पास, ब्राउनिश ग्रे, ब्राउनिश ग्रीन टाइप का, ठीक है ना। तो ब्राउनिश ग्रीन कलर आएगा, जो कॉपर का ब्लू कलर था वो फेड हो जाता है ना। तो आपको बताना कि क्यों होता है, तो आपने लिखना है बिकॉज, आपने रिएक्शन दिखानी है और लिखना है क्योंकि जो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, देयरफॉर द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स अवे, ठीक है ना। तो इस वजह से जो ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का वो फेड हो जाता है, आपको ये मिलता है, ठीक है ना। तो ये नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए, तो ये नोट डाउन हो गया होगा आपका। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट वन इक्वेशन ईच फॉर decomposition reaction in the presence of heat, light, electricity, ठीक है ना। आपको क्या बताना है, ठीक है। तो हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन बतानी है हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, है ना। तो हमको अलग अलग उसमें बतानी है। जैसे अगर हम डिकम्पोजिशन करें, डिकम्पोजिशन in the presence of light, डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन कैसे होगी। तो लाइट के प्रेजेंस में कैसे होगी, आपके पास AgCl है ना। आपने इसमें सनलाइट डाली, AgCl के ऊपर आपने सनलाइट डालनी है, ठीक है ना। ये आपका ब्रेक हो जाएगा Ag में और प्लस Cl2 में, ठीक है। बैलेंस करने के लिए आप दो यहाँ दो लगा, तो इसे आप नोट डाउन करें, ठीक है ना। तो लाइट के प्रेजेंस में इस तरीके से डिकम्पोजिशन होगा। उसके बाद हमें डिकम्पोजिशन कराना है, डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में आप डिकम्पोज कराओगे तो आपके पास वाटर है H2, आपने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी डाली ऊपर, तो आपका ब्रेक हो जाएगा ये किसमें, H2 में प्लस O2 में, ठीक है ना। बैलेंस करने के लिए आपके पास इधर आपके पास दो
और इधर 2 है ना, ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन है। फिर डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट के प्रेजेंस में कराना आपके पास, ठीक है ना। हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोज कराना है, तो सपोज आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, है ना। आपने क्या करा, हीट के प्रेजेंस में इसको डिकम्पोज कराया, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2, ठीक है ना। ऐसा आपके पास है निकलेगा। तो ये इनको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिकम्पोजिशन किसी की भी लिख सकते हैं आप, किसी की भी इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक करते हैं। और आपके पास जैसे ऐसा क्वेश्चन है, एक राइट अ रिएक्शन in which PPT को बोलते हैं precipitate is observed, है ना, जिसमें PPT ऑब्जर्व होता है ना। तो हमारे पास क्या है, जैसे कि ये सोडियम सल्फेट है ना, प्लस बेरियम क्लोराइड है BaCl2, इसकी रिएक्शन हमने कराई, क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा और बेरियम सल्फेट बनता है। तो जो बेरियम सल्फेट है ये आपके पास क्या है, वाइट कलर का PPT देता है, ठीक है ना। ये बेरियम सल्फेट क्या करता है, वाइट कलर का PPT देता है। आई बात समझ में। तो ये रिएक्शन है जिसमें कि PPT आपका ऑब्जर्व होता है। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्वेश्चंस किए, ठीक। मेरे ख्याल से आपको लोगों को समझ में आएंगे किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।